नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उत्तम गर्ग, आर्थोपेडिक सर्जन, जानकीपुरम, लखनऊ से, और मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूं। आज मैं चर्चा करूंगा नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की, क्योंकि लोग इससे बहुत डरते हैं। लोगों के जहन में कई सारे सवाल आते हैं, ये सक्सेस है या नहीं है, कहीं हमारा घुटना खराब तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारे मिथ हैं इसमें। क्या होता है, कैसे करते हैं, कि हमारा पूरा घुटना ही बदल दिया जाएगा। तो आइए मैं आपको कुछ बातें शेयर करता हूं, ताकि आपके मन से इसका डर, इसका भ्रम निकल जाए। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि बहुत कॉमन है, करीब 7 में से 1 व्यक्ति ऑस्टियोआर्थराइटिस से ग्रस्त है। हम बात करते हैं अगर 55 साल के ऊपर, तो करीब 80% लोगों में हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम देखने को मिलते हैं। और ये संख्या महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है। महिलाओं क्योंकि शायद एक्सरसाइज नहीं करती हैं, वेट बहुत ज़्यादा होता है, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम, जो एस्ट्रोजन महिलाओं में जो प्रोटेक्टिव होता है वो पोस्ट मेनोपॉजल में कम हो जाता है, इसकी वजह से आर्थराइटिस ज़्यादा होती है। तो एक्चुअली ये नी रिप्लेसमेंट होता क्या है और कब करा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, नी रिप्लेसमेंट एक टर्मिनल सर्जरी है। मतलब जब नी हमारा खराब हो जाए, जब हमारा घुटना खराब हो जाए, तब सिर्फ एकमात्र विकल्प बचता है, वो है रिप्लेसमेंट। तो हम लोग कोशिश करते हैं ये जितनी हमारी उम्र ज़्यादा हो जाए तब हम करें, ना कि हमारी उम्र 20-25 साल है और हमको कोई आर्थराइटिस की बीमारी है हम तुरंत कर दें। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी उम्र अगर कम है तो हम रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, कर सकते हैं। अगर हमारी दिनचर्या नॉर्मल काम हम नहीं कर पाएंगे, भले ही हमारी उम्र कम है, हम बाथरूम नहीं जा सकते, हम बाहर घूम नहीं सकते, मार्केट नहीं जा सकते, तो हमको मजबूरी में करना पड़ता है। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि करीब 55 साल के ऊपर अगर हम निकल जाएं तो रिप्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे रिप्लेसमेंट की एक लाइफ होती है। एक इम्प्लांट जो हम डालते हैं वो करीब 20 साल के अनुमानित समय में भी 5 साल पहले या 5 साल 25 साल या भी हो सकता है 30 साल भी चल सकता है। तो अगर हम इस उम्र में रिप्लेसमेंट करते हैं तो ये पूरी ज़िंदगी एक नी से हमारा काम चल जाता है, नहीं तो हमको उसको बीच में दोबारा करना पड़ता है। कब कर सकते हैं हम लोग रिप्लेसमेंट? तो नी रिप्लेसमेंट आप खुद तय कर सकते हैं कि आपको कब करवाना है। आप उसके खुद ही डॉक्टर हैं एक तरह से। कैसे? जब आपको लगे कि आप अपना दैनिक कार्यक्रम, बाथरूम, टॉयलेट, लेटरिन, बाथरूम, जो भी, खाना पीना, जो भी आप नॉर्मली नहीं कर पा रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, आप हार्डली आधा किलोमीटर नहीं चल पा रहे हैं, आपको बैठना पड़ रहा है, आपके पैर टेढ़े हो चुके हैं और आपको रोज पेन किलर खाने की जरूरत पड़ती है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप रोज रोज पेन किलर, दर्द निवारक दवाइयाँ खाते रहेंगे तो आपकी किडनी और आपके लिवर पर असर पड़ सकता है। अब आपको बताते हैं नी रिप्लेसमेंट एक्चुअली होता क्या है। तो जैसे ये ऐसा नहीं है कि आपका नी काट के अलग कर दें और दूसरा कहीं का नी ले आए, नहीं, ये एक तरह की कैपिंग होती है। जैसे ये फीमर है, ये थाई बोन कहलाती है, ये टिबिया जो लेग बोन कहलाती है, अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये कार्टिलेज है जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये कार्टिलेज होता है। तो आर्थराइटिस में ये कार्टिलेज घिस जाता है,
तो यहाँ पे पैर टेढ़ा हो जाता है, इसकी नर्व एंडिंग खुल जाती हैं और दर्द होने लगता है, सूजन आ जाती है। तो हम लोग इस घिसे हुए कार्टिलेज को, इस बोन को एक रीशेप करते हैं, उसको जिग के माध्यम से हम लोग इसको प्रॉपरली काटते हैं। और ये एक नी रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट है, ये फीमर का इम्प्लांट है, थाई बोन का। इसके अकॉर्डिंगली हम इसमें नोच काटते हैं और सीमेंट के माध्यम से इसको हम लोग यहाँ पे फिट कर देते हैं। तो एक तरह की ये कैपिंग है, जैसे पैन में कैप लगा देते हैं ना, वो कैपिंग है। इसी तरह टीबिया में भी थोड़ा सा इसको पार्ट को हम फ्रेश करते हैं, जो कार्टिलेज खराब होता है उसको निकाल देते हैं, और ये टीबिया का कंपोनेंट, और ये टीबिया का इसमें सीमेंट की सहायता से, हालांकि आजकल अनसीमेंटेड भी आते हैं लेकिन यूजुअली सीमेंटेड लगाते हैं, तो इस सीमेंट से हम लोग इसको लगा दिया जाता है। तो ये हमारा एक तरह से जॉइंट अब ये बन जाता है। तो जॉइंट एक्चुअली आप ही का है, सिर्फ इसमें हम लोग कैपिंग करते हैं। आपका लिगामेंट, आपकी मसल आप ही की रहेगी। ये टोटल नी रिप्लेसमेंट कराता है। हालांकि जब शुरुआती होता है, जब हमारे नी के 3 कंपार्टमेंट होते हैं, पैटेलोफीमर और इधर मीडियल और लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ नी, इसमें से यूजुअली पहले वाला मीडियल कंपार्टमेंट ज़्यादा कॉमनली इन्वॉल्व होता है। और जब अगर हमारी उम्र कम होती है तो हम सिर्फ एक कंपार्टमेंट को, ये पूरा है, दोनों है, इसमें सिंपल एक कंपार्टमेंट को हम बदल देते हैं, तो ये यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट कहलाता है। और जब हम टोटल नी करते हैं तो ये टोटल नी रिप्लेसमेंट कहलाता है, जैसा कि इसमें मैंने आपको दर्शाया। तो ये है नी रिप्लेसमेंट, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात सक्सेस की, तो 95% सक्सेस रेट है इसमें। और सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल इतने अच्छे इम्प्लांट आ गए हैं कि जिसमें आप उखड़ू बैठ सकते हैं, चौकड़ी मार सकते हैं, गोल्फ खेल सकते हैं, अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो क्यों आप डरते हैं? जब आप शुरू में ही नहीं चल पा रहे, अपना काम नहीं कर पा रहे, और जिस केस में 95% सक्सेस रेट है, जिसमें आप सब काम कर सकते हैं, तो आपको उसको घबराना चाहिए, उससे बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।